आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन सर में। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम जो मैंने आपको लास्ट दो पार्ट में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बिहेवियर ऑफ मैटर्स, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो अब क्वेश्चन बन सकते हैं DSSB में या UPTGT में, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। यानी मैटर की जो मैंने करेक्टरिस्टिक करवाई थी उसमें से आपको ये बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से गलत कौन सी है, फॉल्स है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। ऑब्वियस सी बात है, मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो पहली तो ठीक है, इसका मतलब ये तो आपकी हो गई करेक्ट। इट मीन्स फर्स्ट तो आपकी ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है पार्टिकल ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये भी ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है, ये भी ठीक बोल रहा है। थर्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल की वो क्या थी कि मैटर ऑफ पार्टिकल हैव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये भी ठीक है, यानी ये तीनों की तीनों ठीक है। यानी गलत ऑप्शन हमारे पास क्या है, फोर्थ। इसका मतलब फोर्थ जो आंसर है वो हमारा क्या है, गलत है। इसका मतलब नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है हम नन ऑफ दीज। सेकंड करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, यानी जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन दैम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की वो दोनों पे डिपेंड करेगी, यानी जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी पार्टिकल का साइज़ कैसा है, पार्टिकल का टाइप्स कैसा है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। यानी बोथ ए एंड बी, यानी 1 और 2 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ अबाउट सॉलिड, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सॉलिड। तो व्हाट इज़ ट्रू यानी आपको सॉलिड के बारे में सही बात जो है इसमें ऑप्शन में से वो बतानी है। क्या बोल रहा है, दे आर नॉन एज फ्लूइड। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। ये फ्लूइड की तरह हम नॉन एज नहीं होता, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नो फिक्स्ड पोजीशन। ये भी गलत है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन होती है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड आर रिजिड इन नेचर, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो रिजिड होते हैं नेचर में, ये बिल्कुल ठीक है। यानी वो एक ही जगह रुके होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है। जो आपका नॉट ट्रू है यानी ट्रू नहीं है, वो आपको बतानी है इसमें से कि कौन सी है। नॉट ट्रू बतानी है कि कौन सी है, ठीक है। तो पहला है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर प्रेजेंट अराउंड अस। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों हमारे आसपास क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वी यूज सॉलिड मोर देन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। वी यूज सॉलिड मोर देन लिक्विड एंड गैसेस। हम सॉलिड चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, सॉलिड होती हैं। उसके बाद हमारा पास है
फॉर वेरियस एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विद वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये भी सही है कि जो अलग अलग एप्लीकेशन है वो उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। हमारे आसपास जो सॉलिड है प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या, फोर्थ क्या है आपका, स्टडी ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये गलत है, क्योंकि हमारे लिए सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो सॉलिड किस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, और कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस सब का तब पता चले जब हम उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है, लंदन फोर्सेस इज एन, आपको बताना है लंदन फोर्स क्या है। लंदन फोर्स, पहला ऑप्शन है अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल। अगला है अट्रैक्शन फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल। थर्ड है रिपल्शन फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल। फोर्थ है रिपल्शन फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल। देखो रिपल्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपका लंदन फोर्सेस है वो किसके अंडर में आता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर में आता है। यानी उसके नाम से पता चला है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब रिपल्शन तो होगा नहीं। इसका मतलब ये हमारे दो ऑप्शन जो हैं, जो दो ऑप्शन हैं तीसरा और चौथा, ये तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले में है टेम्परेरी, सेकंड में है परमानेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लंदन फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, आपके परमानेंट फोर्सेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। बोल रहा है लिक्विड एंड गैसेज आर जनरली कॉल्ड एज फ्लूइड बिकॉज, यानी लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं जनरली, क्यों। ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड मतलब, फ्लूइड एक वर्ड है जो फ्लो से आया है। फ्लो का मतलब होता है बहना, यानी दोनों चीज़ें बहती हैं, इसलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। हाँ, देयर, सेकंड ऑप्शन है देयर एबिलिटी टू फ्लो। तो उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी फ्लो करने की, इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, फ्लूइड बोलते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, डिस्पर्जन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो डिस्पर्जन फोर्स होता है उसको और क्या कहा जाता है। पहला है न्यूटन्स फोर्स, लंदन फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो जो डिस्पर्जन फोर्स है उसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए, पीछे मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको ये सारे जो आंसर इन सबके वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th पे आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा नहीं, और क्वेश्चन और आंसर आपको देखने, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, खाली क्वेश्चन देखना है। और अगर आपने वीडियो देखी ढंग से तो आपको सारे जो आंसर है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पजेसिंग, यानी डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करता है। किन दो मॉलिक्यूल के बीच में, पहला टेम्परेरी डाइपोल, सेकेंड है परमानेंट डाइपोल, सम टाइम फर्स्ट एंड सम टाइम सेकेंड, नेदर वन एंड नोर टू। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस हैं वो परमानेंट डाइपोल के बीच में एक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी परमानेंट डाइपोल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ऑप्शन नंबर 1 अ वीक टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और ऑल ऑफ अबव। यानी आपको इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द परमानेंट टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल
इंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्या कह रहा है, पढ़ दें उसको। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है द फर्स्ट रिलायबल मेजरमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट। यानी आपको जो गैसेस की फर्स्ट रिलायबल यानी जो महत्वपूर्ण जरूरी प्रॉपर्टी है वो कौन से साइंटिस्ट ने इसमें से दी थी। ऑप्शन है डाल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट बॉयल और जैकस चार्लेस। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ठीक है, रॉबर्ट बॉयल्स। यानी बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो गैसेस को रिगार्डिंग था। तो बॉयल्स ने जो गैसेस है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। तो पहली उन्होंने सबसे रिलायबल प्रॉपर्टी के बारे में उसको हमें बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो अलग अलग स्टेट है मैटर की उसमें जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है ना, तो गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, बिल्कुल ठीक है पहला। सेकेंड है लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप हाउएवर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, तो आपका ये भी ठीक है। थर्ड है गैसेस गैसेस हैव neither definite shape, definite volume nor definite shape. They completely occupy the space shape of the container in which they are placed. ठीक है, और अगला है none of above। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका थोड़ा गलत होना चाहिए। लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। किसकी, लिक्विड्स की कभी भी डेफिनेट शेप नहीं होगी, आपका डेफिनेट वॉल्यूम होता है सिर्फ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया जो बॉयल्स लॉ मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। ये पूछ रहा है एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉयल्स इन क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज। यानी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने ये बताया था कि जो गैसेज है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है ना, तो आपको रीज़न बताना है क्यों। पहला ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई इन अ स्मॉलर स्पेस। दूसरा है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई इन लार्जर स्पेस, समटाइम्स 1 समटाइम्स 2 एंड नन ऑफ अबव। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं एक बैलून लेता हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको छोटा सा एग्जांपल समझाने की। मैंने क्या करा, एक बैलून लिया, बैलून के अंदर गैस भर दी, तो गैस उसके ऑक्यूपाई है, स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर, ठीक है। और मान लो मैं मानता हूँ कि बैलून के अंदर कितने, सपोज़ मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे है। या बैलून छोड़ो, मैंने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के लिए कुछ पार्टिकल हैं जो अलग अलग हैं। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पिस्टन लगाया और पिस्टन लगाने के बाद उसी कंटेनर में क्या करा, उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, इसको कंप्रेस कर दिया तो अब जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो बाहर दूर दूर थे अब वो क्या आ गए, पास पास आ गए। यानी उन्होंने क्या करा उसमें कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस, यानी सेम जो मॉलिक्यूल हैं अब वो क्या आ गए, छोटी सी जगह में इकट्ठे हो गए। यानी उन्होंने बहुत कम जगह क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है ना, तो वो इसका रिजल्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल ठीक है हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द प्रेशर इन वेल फ्लैटेड टायर of automobile is almost constant, but on a hot summer day this increases considerably and tire may burst. This phenomenon by आपको बताना है कि भाई जो टायर के अंदर हवा होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि जो टायर है वो फट जाता है। ठीक है, तो ये सारा ये जो फिनोमिना है ये किसने बताया था सबसे पहले? तो पहला है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लूजेक लॉ और एवोगैद्रो लॉ। तो ये हमारे बताया था गे लूजेक ने। ठीक है ना, तो गे लूजेक ये बताता है इस बात को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल ठीक है, गे लूजेक लॉ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कंडीशन क्या है उसके बारे में बताना है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कंडीशन देखते हैं क्या है। पहला, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज शुड बी वीकर देन थर्मल एनर्जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वीकर होंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो टूट जाएंगे बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द थर्मल एनर्जी। ये बिल्कुल ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो अगर ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी से, तो ही बॉन्ड आपस में क्या होंगे, बने रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होंगे, वो बॉन्ड टूट जाएंगे और वो जो आपका सॉलिड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज गैस में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारे पास ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द टर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डज नॉट इंक्लूड, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है वेंड्रवॉल फोर्सेस। और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 2 3 1 3 और ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसमें 1, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब भी सॉलिड बनेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो दो अपोजिटली चार्ज जो आयन है वो एक दूसरे से जुड़े होंगे या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग उसके बीच में होगी। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड है। आगे आते हैं क्वेश्चन, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नॉन एज, यानी जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैंडरवॉल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या कहते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, क्या बोल रहा है? वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्लूड, वैंडरवॉल फोर्सेस में इसमें से क्या क्या होता है, यानी वैंडरवॉल फोर्सेस के अंदर क्या क्या आ सकता है? ठीक है, पहला लंदन फोर्सेस, केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस, डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो इसमें से खाली सेकंड वाला नहीं आएगा, केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस नहीं आएगा, बाकी तीनों आएंगे। तो बाकी तीनों कौन से ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं? तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी सही है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो विच ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास आएगा, देखो, एक तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड डिपेंड्स ऑन द
स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल ए एंड बी, यानी दोनों ही करेक्ट हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, पहला। दूसरा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यूज़ किया जाता है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये किस टाइप का आपका सॉलिड है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। तो ये आज हम क्वेश्चन नंबर 18 तक ही देते हैं जो हमारे थे, ठीक है ना। उसके बाद इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया था आपको वीडियो में। बहुत छोटी वीडियो है ताकि आप उसको इजीली देख लो, और छोटे छोटे पार्ट्स में देखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियो 1 आवर और 1.5 आवर 2 आवर की, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त या और भी कोई क्लासमेट है, ठीक है ना, जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उसका भी थोड़ा कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक